नमस्कार दोस्तों, इम्प्रूव योरसेल्फ गेट एवरीथिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आलस्य। आलस्य मीन्स लेजीनेस। ये आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस आलस्य ने दुनिया के जितने लोगों को बर्बाद किया है, किसी और बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं ने नहीं किया होगा, यहाँ तक कोरोना ने भी नहीं किया होगा। इसीलिए दोस्तों, आलस्य को अच्छे से समझना है और उस पर विजय पाना है और जीवन में सफल होना है। आपके हमारे जो भी दुश्मन है वो बाहर में रहता है, उसे हम देख सकते हैं, उससे बच सकते हैं। लेकिन आलस्य एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे अंदर रहता है और हमें अच्छा भी लगता है और हमें मजा भी आता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, दिमाग। अब जानते हैं, दिमाग जब लकड़ी में लगता है वो छोटा सा छेद करके अंदर जाके पूरी लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, पूरा नष्ट कर देता है। सेम उसी प्रकार आलस्य जब इंसान के अंदर आ जाता है उसको पूरा खोखला कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। इसीलिए आलस्य से बचना बहुत जरूरी है, उसे समझना बहुत जरूरी है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे अंदर, सबके अंदर भगवान ने कोई भी कार्यों को पूरा करने के लिए हर प्रकार के शक्ति, सामर्थ्य, बल दिया है, लेकिन इस आलस्य ने हमें करने नहीं देता। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब ये होता है, सोए हुए सिंहों के मुंह में हिरन अपने अपन चले नहीं जाता। उसे सिंह को मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। एक सिंह के पास बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य हर चीज रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य, हिरन अपने आप उसके मुंह में चले जाएगा। उसे मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान ने सबके अंदर शक्ति, सामर्थ्य, बल हर चीज दिया है। कोई भी कार्यों को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें जब हम प्रयास करेंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगा, सफलता मिलेगा। आलस्य ने मनुष्य को सुबह उठने नहीं देता। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जब हम सुबह उठने की प्रयास करते हैं उस समय मन में लगता है कि 1 मिनट और सो जाते हैं, 2 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो 2-3 घंटा, 1 घंटा बाद में उठते हैं, तब पता ही नहीं चलता कैसे 1-2 घंटा बीत गया। दोस्तों, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसीलिए दोस्तों, जागना है, हमें आलस्य को त्यागना है और सुबेरे उठना है। और सुबेरे उठ के जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, सपने देखते हैं, उसको करना शुरू करना है, तभी हमें सफलता मिलेगा। जो कामयाब होते हैं वो अपना समय मेहनत करने में लगाता है, और जो आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, वो अपना समय मनोरंजन करने में, मौज मस्ती करने में लगाता है। मनोरंजन भी जरूरी है दोस्तों, लेकिन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। आप लिमिट में करोगे तो कोई बुरा नहीं है, हर काम अपने समय में करो, लेकिन आलस्य को आने मत दो। अपना जो भी जीवन में टारगेट लिया है उसके तरफ रोज एक कदम जरूर बढ़ाओ, तभी आपको उस मंजिल को मिलेगा। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो कार्य करने की योजना बनाता है, शुरू ही नहीं करता, और कभी शुरू कर भी लिया तो काम कभी पूरा नहीं करता। इसीलिए जो आलसी है वो हमेशा असफल ही होते हैं, और जो सफल इंसान है वो कार्यों को शुरू करता है। कई बार जरूर उसको परेशानी आता होगा, असफल आता मिलता होगा, लेकिन वो प्रयास करता रहता है, आलस्य को पास ही नहीं आने देता। वो प्रयास करता रहता है, करते करते एक दिन वो सफलता को प्राप्त करता है। आलसी लोगों का एक पहचान है, वो बिना मेहनत करके फल पाना चाहता है, और या फिर कम मेहनत करके ज्यादा फल पाना चाहता है। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो समझ लेना आपके अंदर आलस्य है, उसको दूर करना पड़ेगा। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, मेहनत किए बिना कभी कोई चीज मिलता ही नहीं है। इसीलिए जीवन में कुछ भी करो, कुछ भी पाने की इच्छा रखो, लेकिन उसके लिए मेहनत करो, प्रयास करो, और आलसी को पास मत आने दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसी लोग को पसंद करेंगे जो आलसी हो, समय में काम ना करते हो, कभी भी कुछ भी करता हो? नहीं ना। जब आप खुद ही पसंद नहीं करेंगे तो फिर क्यों अपने अंदर आलसी को आने देते हो? आपके अंदर से आलसी को दूर भगाओ और काम, समय का काम समय में करो। जो आलस्य पर नियंत्रण करेगा वो कामयाब होगा,
और आलस्य जिस पर नियंत्रण करेगा वो असफल ही होगा, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसके जीवन में असफलता ही असफलता है। इसीलिए दोस्तों, आलस्य पर नियंत्रण करो, आप पर हावी मत होने दो। आलस्य को दूर भगाने के लिए छोटा छोटा टारगेट लो और उसे पूरा करो। एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होता है? जैसे रोज सुबेरे लिखना, डायरी लिखना कि आज हमें क्या क्या काम करना है, रोज सुबेरे लिख के उसको दिन भर में पूरा करना है। और एक हफ्ता का भी लिस्ट बनाओ, एक हफ्ता में हमें क्या क्या करना है। एक महीना का लिस्ट बनाओ, एक महीना में हमें क्या क्या काम करना है। एक साल का, 5 साल का, जीवन भर का भी टारगेट होता है, लिस्ट होता है। दोस्तों, ये टू डू लिस्ट बनाइए और उसको समय में पूरा करिए। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आलस्य बार बार आपको परेशान करेगा, आपको रोकेगा, आपको काम करने नहीं देगा, आपको सुला देगा, लेकिन आप सोना मत, आप रुकना मत, आलस्य को पास में मत आने देना। दोस्तों, आलस्य न अपने अंदर रहता है, वो हमारी दुश्मन है, लेकिन मित्र जैसे लगता है और हमें मजा आता है, अच्छा लगता है। इसीलिए आलस्य हमें कंट्रोल करता है, हम आलस्य पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, आलस्य को समझना है और उस पर कंट्रोल करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है, और हम जीवन में जो पाना चाहते हैं उसके लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगा, जरूर कामयाबी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।